ताजा खबर यह आ रही है कि यूक्रेन के कई शहरों में इस समय सायरन की आवाजें सुनाई दी हैं। ये सावधान करने की आवाज होती है। जब रूसी आक्रमण चल रहा है उस समय किसी महफूज जगह पर पहुंचने की आवाज होती है। एक तरह से ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अपने आखिरी चरण की ओर पहुंच चुका है ये जो रूस का आक्रमण है, जो युद्ध चल रहा है। कीव के बाहरी इलाकों में भीषण जंग इस समय जारी है, ये रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन जो कुछ चल रहा है, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, जो मिसाइल हमलों की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस सब के बीच कैसे स्थिति को परखा जाए, कैसे समझा जाए, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि रूस की सेना आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे इलाकों पर नियंत्रण जरूर कर चुकी है। और यहां पर जो स्टूडियो में हमारी चर्चा है उसके अनुसार दो रुख सामने आ रहे हैं। एक ये कि क्या रूस की सेना को भीतर दाखिल करने दिया जा रहा है और तब उससे मुकाबला होगा, या दूसरा ये कि रूस की सेना अपनी मर्जी से अपने हदों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। जनरल साहब, पहले ये समझाइए, आपकी राय, आप किस तरीके से समझ रहे हैं? चंद घंटों की बात आपके हिसाब से। देखिए, जब आप किसी को अपने अंदर लाते हैं तो आपका एम होता है कि उसकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इतनी दूर हो जाएं कि उसको वो निर्भर होए, जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसके सप्लाईज डिस्टरप्ट हो और वो अपने देश से दूर आ जाए। यहां ऐसा कुछ नहीं है। 200 किलोमीटर जो है वो कुछ भी डिस्टेंसेस नहीं है जहां तक रशियन आर्म फोर्सेस का सवाल है, जो उनकी कैपेबिलिटी है। तो ये और उसके एक प्लान के तहत ड्रॉ किया जाता है, ये बिल्कुल खाली छोड़ रखा। ये जरूर मैं मानता हूं कि कीव को डिफेंड करने के लिए एक स्ट्रेटजी होगी, एक प्लान होगी। कीव के चारों तरफ, जैसे दिल्ली के चारों तरफ सैटेलाइट टाउन्स है, कीव के चारों तरफ सैटेलाइट टाउन्स है, तो वहां जरूर एक स्ट्रेटजी होगी, उसकी एयर डिफेंस की स्ट्रेटजी होगी, उसको प्रोटेक्ट करने की। लेकिन कोई भी ऐसा अब तक सामने नहीं आया है कि भाई उन्होंने ऑब्स्टिकल सिस्टम्स ले किए हों, वहां फायर किया हो, डिफेंड किया हो, फिर फॉल बैक किया हो। एक स्ट्रेटेजिक फॉल बैक ड्रॉ करने का जो होता है वो कहीं भी नजर नहीं आया। मुझे ऐसे लगता है कि जो रशियंस हैं वो इतने ओवरवेलमिंग थे और यूक्रेनियंस ने अपनी फोर्सेस को ईस्ट में ज्यादा किया है और नॉर्थ में और साउथ से जो एक्सपेक्टेड थी उसमें मेरे ख्याल में वो कहीं ना कहीं चूक कर गए। क्योंकि नॉर्थ से ही 4 प्रोंग आ रहे। जैसे जल साहब ने बताया कि जो स्नाइपर है उसके ईस्ट से भी आ रहा है, उसके वेस्ट से भी आ रहा है और उसके फर्दर वेस्ट से भी आ रहा है। मतलब नॉर्थ से ही सूमी से आ रहा है, चरनीव से आ रहा है, चर्नोबल से आ रहा है। आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए, हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि नेटो वालों ने आंखें बंद की हुई हैं, कान बंद किए हुए हैं, ये सही नहीं है। नेटो बड़े टाइम से उन्होंने तय कर लिया था कि उन्होंने अंदर जाके नहीं रोकना रूस की फौज को। उन्होंने हथियार दिए यूक्रेन को, वो यूक्रेन को ट्रेन भी कर रहे हैं। अब ये कहना कि आज ही हथियार उठाए हैं यूक्रेनियों ने, ये सही नहीं है। कई महीनों से ट्रेनिंग चल रही है। तो ऐसे हथियार भी ऐसे दिए हैं जो उनके इस्तेमाल कर सकें टैंक को रोकने के लिए, हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए। तो कोई ना कोई फॉल बैक पोजीशन है नेटो की कि अभी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ, इनकी रूस की इकोनॉमी को तोड़ो, इनको बदनाम करो सारी दुनिया में। सारी दुनिया के जो एडवांस कंट्रीज हैं, G7 हुए, उनमें सब में इकट्ठा करके। और देखो, सबसे पहली चीज का जो मैं समझता हूं कि पुतिन नहीं कर सके, एक तो कल ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स ने बोला, आर्मी हेडक्वार्टर्स ने, कि जो पहले दिन का अंदाजा था कि रूस पहुंच सकेगा जहां तक, वो नहीं पहुंचे हैं वहां तक। दूसरी बात, वो ये चाह रहे थे कि यूरोप में तरेड़े आ जाएं। जर्मनी, क्योंकि उनको गैस चाहिए, शायद नहीं इनके साथ चलेगा। सैंक्शंस के लिए सारा यूरोप और अमेरिका इकट्ठा नहीं होगा, जापान भी उनके साथ नहीं होगा, कोरिया उनके साथ नहीं होगा। लेकिन ये अंदाजा पुतिन का गलत रहा, क्योंकि ये सारे देश वो तरेड़े जो डालनी चाहते थे यूरोप में, वो एकता हो गई है, वो उल्ट हुआ है। तो एकता होने से अगर सारा जो आपका दुश्मन है वो इकट्ठा हो जाए, तो उसमें कमाया क्या आपने? यूक्रेन आप ले लेंगे, लेकिन उन्होंने आपकी जड़ें काटनी, इकोनॉमिक जड़ें काटनी शुरू कर ली। उनको ये है कि ये नहीं है कि कल ही गुरिल्ला कैंपेन शुरू हो जाएगा। हो सकता है गुरिल्ला कैंपेन वाले रोमानिया में चले गए हो, पोलैंड में चले गए। आपको लग रहा है रूस का वार हो गया है, लेकिन अभी यूक्रेन का रेजिस्टेंस नहीं देखा गया है? तालिबान जैसे भागी थी, वो छुपे हुए हैं कहीं। तो इसलिए देखेंगे पहले तो इकोनॉमिक सैंक्शंस, फिर देखिए, हमें भूलना नहीं चाहिए मॉस्को में भी कल लोग सड़कों पर आए थे, कई रूस के शहरों में उतरे हैं। जी, और ये हम एक बार आवाजें भी सुना दे वहां की जो आ रही है हमारे सामने।
जो सायरन की आवाजें आती हैं उस समय स्थानीय भाषा में लोगों को सावधान रहने और किसी महफूज जगह पर पहुंचने की बात इसमें बताई जाती मिसाइल है। पे बजाते हैं, जब भी मिसाइल आ रहे हैं, क्योंकि हवाई जहाज नहीं यूज कर रहे वो, हाँ। मिसाइल जब उधर से आते हैं तो ये सायरन बजा देते हैं। जनिल शर्मा, आपका आकलन इसी चीज पर। रूस का आक्रमण हो गया, रूस बहुत आसानी से उसे केक वॉक मिलते जा रहा है कि आगे बढ़ता जा रहा है, एक पुल को उड़ा दिया गया ताकि तेजी से न आ पाए, या फिर वाकई यूक्रेन रेजिस्ट करेगा और उसका अध्याय अभी बाकी है। किसी के फौज में कैसे उन्होंने अपनी व्यू चक्र बनाया है उसके बारे में बोलना भी मुश्किल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई प्रैग्मेटिक नेशन हो जैसे यूक्रेन है, उसको मालूम होना चाहिए मेरे 2500 टैंक है, मेरे दुश्मन के पास 13,000 टैंक है, उसके पास इतने BMPs है, इतनी ज़्यादा फौज है, मेरी फौज रशिया के अगेंस्ट लड़ नहीं सकती है। एक कन्वेंशनल सुपीरियरिटी है। अगर मैंने अपने देश का नाम ऊंचा रखना है, स्लाव पॉपुलेशन है, मतलब अपने नेशनलिज्म की भावना है, तो उससे लड़ने का क्या तरीका हो सकता है? कैसे मैं दुश्मन की स्ट्रेंथ को तोड़ सकूं और अपनी वीकनेस को हटा सकूं? तो जो स्वॉट एनालिसिस करते हैं, आई थिंक अगर उनकी फौजों ने स्वॉट एनालिसिस किया होगा तो उनको पता है कि इनकी मैसिव फौज को रोकने की हमारी क्षमता नहीं है। हम थोड़ा डैमेज कर सकते हैं पर रोक नहीं सकते हैं, और ऐसा ही अगर विचार किया है तो उसको कैसे रोका जाए, उसमें उनको असिस्टेंस मिला होगा नेटो से, जॉर्जिया से, अमेरिका से, कि भैया उनको तोड़ने का तरीका एक ही है कि इनको आप जाने दो। अभी हम उनको स्टडी करो तो बोलते हैं टेरिटोरियल डिफेंस फोर्सेस है उनके पास, उन्होंने फोर्सेस बनाई हैं इस हिसाब से। अगर वो न्यू नाजी रेजिमेंट बनाई है, उन्होंने ऐसी फौजें खड़ी करी हैं जो किसी एम से खड़ी करी हैं। आज नहीं दिखता है पर कल को क्या होगा, मेरे विचार में रेगुलर लड़ाई हो सकती है। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब ये इराक में गए थे हम अर्ली 90s में, तो हमने सोचा था यार ये जो अमेरिकन फोर्सेस जा रही हैं तो सद्दाम हुसैन की फोर्सेस मेल्ट हो जाएंगी और बसरा से लेके बगदाद तक पीछे से वार करेंगी और रेगुलर लड़ाई हुई, पर वो भी भाग गए, वो लड़े नहीं। तो विचार लोगों का मन में ये था कि अमेरिकन फोर्सेस उसमें एम्ब्रॉयल हो जाएंगी, एक और वियतनाम होगा, वो वियतनाम नहीं हुआ। तो ये कल क्या होगा ये आज प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता।